कोर ट्रेनिंग के दूसरे दिन मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं सारे के सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ये वीडियो आप देख चुके हैं। अब एक आदमी जब सेफ शॉप में आता है या एक नॉर्मल इंसान जो इस जीवन में जिसके सपने हो, तो सपने क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी भी काम को स्टार्ट करता है, जैसे जब पढ़ाई स्टार्ट करता है, तो उस समय क्या है, आदमी के सबसे मजबूत सपने होते हैं, सबसे ज्यादा सपने होते हैं। और उस समय आदमी के अंदर ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होती है। बड़ा घर देखता है तो घर के बारे में सोचता है और वो कहता है कि यार इससे भी अच्छा घर मैं अपनी लाइफ में बनाऊंगा। अच्छी गाड़ी देखता है तो उस समय भी वो सोचता है कि इससे अच्छी गाड़ी मैं अपने लिए लाऊंगा। बच्चों की जहां तक बात आती है तो वो सोचता है कि मैं कैसे भी स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन मेरे बच्चे शहर के टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ेंगे। क्यों? जब वो खुद पढ़ रहा होता है तब उसके ये सपने होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जी, सबसे पहले जो सपनों की शुरुआत होती है वो होती है मान सम्मान से। हर व्यक्ति इस जीवन में जो सफल होना चाहता है, उस सफलता में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बढ़िया तरीके से मान सम्मान हो, समाज में उसकी इज्जत हो, रिकॉग्निशन हो, लोग उसे बहुत प्यार करें, उसका सम्मान करें, है ना। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने लिए भाई एक अच्छी सी कार लाए, बड़ी कार लाए, है ना। और जब शादी होती है, कई सारे लोग तो सपने में ये भी देखते हैं कि शादी में ही बड़ी कार आ जाए, है ना, शादी में ही बड़ी कार आ जाए। लेकिन जब असलियत में शादी होती है तो शादी के दौरान ज्यादातर घरों में मोटरसाइकिल आ जाती है, मोटरसाइकिल आ जाती है। और कार का सपना देखा था उसने, आ गई मोटरसाइकिल, वो भी ससुराल से सहायता प्राप्त। जब वो अपनी मैडम को लेके चलता है उस पे, है ना, बिल्कुल खुश हो के लहरा के चलती है बाइक, ऐसे आहा लहरा मारती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सिंगल रहते हैं। ये शाम मस्तानी ऐसे झूम के चलते हैं। थोड़े दिन के बाद, थोड़े ही दिन के बाद उनके घर में एक खुशखबरी आती है ना, खुशखबरी आती है, एक बच्चा हो जाता है। और खुशखबरी आने के बाद फिर वो मोटरसाइकिल लहरा नहीं मारती, फिर वो सीधे सीधे चलती है। क्यों? क्योंकि अब वो लहरा मारेगा तो फिर खुशखबरी गिर जाएगी। किसी किसी के घरों में एक और खुशखबरी आ जाती है। पहले खुशखबरी वाली जो पहली खुशखबरी थी वो टंकी पे आ जाती है, दूसरी खुशखबरी मैडम के हाथ में। और इसी प्रकार लगातार कई कई घरों में तो तीन तीन चार चार खुशखबरी आ जाती है। और आदमी ऐसे होते हैं कि वो सारे खुशखबरी को इतना शानदार तरीके से एडजस्ट करते हैं उसी मोटरसाइकिल पे। सॉरी। तो दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है उसके घर में बढ़िया कार हो। फिर हर व्यक्ति चाहता है उसका बड़ा सा बंगला हो, बड़ा सा उसके घर में क्या है, बंगला होना चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है। फिर व्यक्ति चाहता है जिसके साथ शादी हो उसका गला बिल्कुल ज्वेलरी से भरा हुआ हो, उसके हाथ में मोटे मोटे कंगन हो, मतलब बढ़िया ज्वेलरी हो मेरी वाइफ पे। या महिलाएं चाहती है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी हो। बेस्ट एजुकेशन, बच्चों के लिए हर व्यक्ति अच्छी से अच्छी एजुकेशन चाहता है। फॉरेन ट्रिप चाहता है, देश विदेश की यात्रा होनी चाहिए जी, है ना। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस तो ऐसा हो जैसा मोबाइल नंबर, कम से कम 10 डिजिट में, है ना। करोड़ों अरबों रुपए होने चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है। ये सपने हैं। टाइम फ्रीडम होना चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज को खरीदने से पहले बजट ना बनाना पड़े, है ना। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन हर व्यक्ति चाहता है। ये एक आम आदमी के सपने होते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ सपने आपके हों और कुछ किसी और के, लेकिन ज्यादातर सपने यही होते हैं। और मेरे दोस्त, जब आदमी पढ़ के बाहर निकलता है और वो समाज में नौकरी करने जाता है, समाज की स्थिति देखता है, तो उस समय वो फील करता है कि सपने तो ये हैं उसके, लेकिन इनकम उसकी ये इतनी सी इनकम है। अब इतनी इनकम में जाहिर सी बात है इतने बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते। आप ही बताइए, क्या इस इनकम में ये बड़ा सर्कल, इतने बड़े सपनों का सर्कल क्या समा पाएगा? नहीं समा पाएगा। इसीलिए क्या करता है, फिर वो अपने ही हाथों से अपने सपनों का कत्ल करना स्टार्ट करता है, अपने ही हाथों से उसको निकालना चालू कर देता है अपने जीवन से। जैसे सबसे पहले क्या निकला? हाँ जी, रिकॉग्निशन।
आदमी सोचता है रेपुटेशन और रिकॉग्निशन की क्या जरूरत है भला, है क्या जरूरत है इतने मान सम्मान की? अरे दुनिया जी रही है, हम भी जी लेंगे, हमें कौन सा प्रधानी का पर्चा भरना है? अरे 2-4 लोगों से राम राम शाम शाम है, ये काफी है। आदमी निकाल देता है अपने जीवन से। फिर बड़ी कार निकल जाती है बड़ी कार, सोचता है कोई दिक्कत नहीं है जी, अपनी तो कार यही है सहायता प्राप्त वाली, है ना, यही कार है अपनी, तो बढ़िया धो पूछ के रखेंगे, बढ़िया तरीके से साफ रखेंगे, और यही कार है अपनी। फिर उसके जीवन से बंगला निकल जाता है, बहाना बनाता है क्या कि बड़े बड़े घरों में तो भूत नाचते हैं, बड़े घरों की तो सफाई भी नहीं हो पाती है, बड़े घरों में तो दूरियां हो जाती है परिवार में, है मेरी माता जी उस कमरे में रहेगी, मेरी वाइफ उस कमरे में रहेगी, पापा जी उस कमरे में रहेंगे, तो दूरी हो जाएगी, आपस का प्यार खत्म हो जाएगा। अपने लिए तो वही सही है, 1 BHK, एक ही घर में एक ही कमरे में सारे, वेरी गुड। फिर चलती है उधर, थाली इधर से आ रही है, बेलन इधर से आ रहा है, लड़ाई रहती है, लेकिन फिर भी बहाने भरता है। फिर उसके बाद जीवन से निकल जाती है ज्वेलरी, क्यों? क्योंकि फिर बोलता है वो, सविता मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूं, है सविता मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूं, और दुनिया बहुत खराब है, मुझे डर है क्योंकि कल ही बाजार में एक औरत का चैन के चक्कर में गला रेत के चले गए, और मैं तुझे खोना नहीं चाहता, इसीलिए ये चैन ले, 200 रुपए की है, सोने से कम नहीं, और खो जाए तो गम नहीं। बहाने बढ़ता है आदमी खुद से। फिर बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन निकल जाता है जीवन से, और बहाना बनाता है आदमी कि अरे भैया वो फलाने के शर्मा जी का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ के मजिस्ट्रेट बन गया, है जिला अधिकारी बन गया, तहसीलदार बन गया, और जब वो कर सकता है तो ये भी कर लेगा, बहाने बनाता है। आप ही बताइए, क्या कन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद आदमी अच्छी एजुकेशन ले सकता है, यस और नो? फिर उसके बाद फॉरेन ट्रिप निकल गई जीवन से, है ना, फॉरेन ट्रिप निकल गई, सोचता है भैया देश विदेश के जाने के तो ये चौंचले होते हैं बड़े बड़े आदमियों के, है ना, बड़े बड़े आदमियों के चौंचले हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अपना तो वही बढ़िया है घूमने फिरने का, नानी का घर, हम भी वहीं गए थे, हमारे बच्चे भी वहीं चले जाएंगे छुट्टियों में। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस निकल जाता है, क्यों? क्योंकि वो फिर बहाने बनाते हैं कि भैया ज्यादा पैसा आदमी का पास होना ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा होने से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, अपनों से दूरी हो जाती है उनकी, है बैंक में बस ये है कि खर्चा चलता रहे, ज्यादा पैसा होना भी नहीं चाहिए। फिर टाइम फ्रीडम, खाली दिमाग शैतान का घर, ये भी नहीं होना चाहिए, और सिक्योरिटी क्या जरूरत है जी, है फाइनेंशियल फ्रीडम की क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे बहाने बना के वो धीरे 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 इस सर्कल को खाली कर लेता है, और फिर होता है मेरे दोस्त इनकम के बराबर वो अपना सर्कल ले आता है, और फिर होता है एक कंप्रोमाइज जीवन में, है कंप्रोमाइज भरी जिंदगी हो जाती है, हर जगह कंप्रोमाइज कर लिया उसने, घर में कंप्रोमाइज कर लिया, गाड़ी में कंप्रोमाइज कर लिया, बैंक बैलेंस में कंप्रोमाइज कर लिया, देश विदेश की यात्रा में कंप्रोमाइज कर लिया, एजुकेशन में कंप्रोमाइज, सिक्योरिटी, हर चीज में कंप्रोमाइज करता है आदमी फिर। लेकिन मेरे दोस्त ये वो लोग करते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, या जो कमजोर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त जो बहादुर किस्म के लोग होते हैं, जिनको ईश्वर आगे बढ़ाना चाहता है, मेरे दोस्त वो अपने खर्चों को कम नहीं करते, वो अपनी इनकम का सर्कल बढ़ा लेते हैं, इनकम का सर्कल बढ़ा लेते हैं। और मेरे दोस्त बहुत बहुत बधाई हो आपको, ईश्वर ने आपको सेफ सोप नामक कंपनी दी है, जहां मुझे पता नहीं किसी के सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपके सपने चुन चुन के पूरे होंगे मेरे दोस्त, चुन चुन के पूरे होंगे। आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ाने के लिए तैयार हैं? चलो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो है, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, कि किस प्रकार से सपने पूरे होते हैं। इसको बड़ा ध्यान से देखना है आपको।